बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज का हमारा वीडियो जो है वो तुलसी के महत्व और उसकी पूजन की विधि आदि पर है। और इसमें ये भी है कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए तुलसी के पौधे को रोपने, उसकी सुरक्षा और उसकी पूजा और दीपदान आदि करने पर। तो ये है आज का सब्जेक्ट। तुलसी पूजन से मिलती है सुख समृद्धि, सावधानी जरूरी। यानी इसकी पूजा में सावधानी और इसकी देख रेख में भी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। यह है आज का विषय। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा महत्व है। आस्थावान धार्मिक प्रवृत्ति के हिंदू अपने घरों में तुलसी चौरा बनाते हैं, जिस पर तुलसी का पौधा रोपकर सुबह शाम उसकी पूजा करते हैं। उस पर नियमित जल चढ़ाते और संध्या समय दीपक जलाते हैं। पुराण में भी इसके महत्व के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है तुलसी दल का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाने से पिछले जन्म जन्मांतरों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का पौधा पवित्र जगह पर रोपना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस पर गंदा पानी न पड़े। जब तुलसी पर जल दें तो पूरे पेड़ को स्नान कराएं, केवल जड़ में जल देने से नहीं होगा। मृत्यु के समय तुलसी को गंगा जल के साथ देने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तुलसी की नियमित पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। उड़ीसा के पवन पाढ़ी नामक व्यक्ति ने इसका प्रदर्शन किया है। उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा को मापने वाले मीटर को तुलसी के पौधे के पास ले जाकर दिखाया कि सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से उस मीटर के दोनों सिरे विपरीत दिशा में तेजी से घूम गए। वही प्रसंग जब तुलसी के पौधे से कुछ दूर किया गया तो मीटर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तुलसी में एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। मैंने इससे जो फोड़े फुंसी आदि हैं वो, और फंगस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इनका प्रभाव जो है बहुत जल्द जो है इससे ठीक हो जाता है। मैंने ऐसे संक्रमणों से लड़ने में ये मदद करते हैं तुलसी के पत्ते नियमित खाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित होता है, साथ ही उम्र भी बढ़ती है, यानी आयु बढ़ती है आपकी। रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इससे हानि हो सकती है। तुलसी के बारे में ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उससे ही तुलसी की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में तुलसी के पौधे पूजनीय, पवित्र और देवी का दर्जा उन्हें दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक जो तुलसी पत्ते से टपकता हुआ जल अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सुबह तुलसी के दर्शन करता है और उनको जल व फूल अर्पित करता है, उसे स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना हानिकारक माना जाता है। तुलसी के पौधे की पूजा रोज करनी चाहिए। प्रतिदिन सायंकाल तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग संध्या के समय दिया बाती करते हैं, उन पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा किसी अनहोनी का भी संकेत देता है।
वैसे तुलसी के पौधे का मुरझाना एक साधारण सी बात है, लेकिन वास्तु के मुताबिक यह अपशगुन का भी संकेत है। यह संकेत देता है कि कोई कष्ट आप पर आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते यदि गिर रहे हों या फिर सूख रहे हों तो इस तरह की तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से यदि आप उसे रखते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है। माँ तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह शालिग्राम से हुआ है। इसलिए मान्यता है कि जो भी भक्त तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में सूखी हुई तुलसी दिखे तो यह अच्छा नहीं होता है। दरअसल जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूख जाएं या पत्ते गिर गए हों तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं आती है, घर को दरिद्रता घेर लेती है। ध्यान रखें कि ऐसी तुलसी घर में कभी न रखें। यदि किसी घर में तुलसी के पत्ते काले या पीले पड़ गए हों तो वास्तु के अनुसार यह भी अशुभ संकेत है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी इस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। जिस तुलसी में खूब मंजरी लग गई हो उनकी मंजरी तोड़ देना चाहिए या उसके स्थान पर नई तुलसी लगा देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब तक मंजरी लगी होती है तुलसी कष्ट में होती है। जिन घरों में तुलसी कष्ट में होती है उस घर में अनेक परेशानियां आती हैं। इसलिए अधिक मंजरी वाली तुलसी घर में न रखें। मान्यता है कि जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आसपास की वस्तुओं को वैसे ही विसर्जित कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसी तरह जिस तुलसी के पास किसी ने प्राण त्यागे हों उस तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए। उस तुलसी को विसर्जित करके नई तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। धर्मशास्त्र और वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाता है तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। जिस तरह तुलसी के पौधे को लगाने की दिशा जरूरी है उसी तरह इसे सही दिन में भी लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को विशेष दिनों में ही लगाना चाहिए और कुछ ऐसे भी दिन हैं जिनमें इस पौधे का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। कार्तिक का महीना इस पौधे को लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इसके सामने दीपक जलाया जाता है। ज्योतिष और वास्तु में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन भूलकर भी छूना नहीं चाहिए। इसलिए इस दिन घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में नियमित जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी ऐसी तिथि है जिसमें आपको तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं उन्हें रामा तुलसी कहा जाता है और जिसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी है क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी घर के लिए शुभ मानी जाती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी घर के आंगन में लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का बिंदु माना जाता है। एक पारंपरिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी इसकी शाखाओं में निवास करते हैं और सभी हिंदू तीर्थस्थल इसकी जड़ों में निवास करते हैं। इसकी जड़ों में गंगा बहती है और सभी देवता इसके तने और पत्तियों में विराजमान होते हैं। इसी वजह से तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए और तुलसी के पास दीपक भी जलाकर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी को जल देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के पौधे में यदि सूखी हुई मंजरी लगी है तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी तुलसी के पौधे को खराब कर सकती हैं।
जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा होता है उसकी मिट्टी भी इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें दोबारा तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है। तुलसी के पौधे की शाखाओं को बिना वजह उखाड़ना और काटना नहीं चाहिए। यदि ये पौधा सूख जाए तो सूखे पौधे को उचित धार्मिक संस्कारों के साथ किसी नदी में प्रवाहित कर दें। तुलसी के सूखे पौधे को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। तुलसी में वातावरण में स्वच्छता एवं शुद्धता, प्रदूषण का शमन, घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करने, श्रद्धा तत्व को जीवित करने जैसे अनेकों लाभ हैं। तुलसी के नियमित सेवन से सौभाग्य में वृद्धि होती है, उसके साथ ही पवित्रता आती है और मन में एकाग्रता आती है। क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण होता है, आलस्य दूर होकर शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है और तथा पूजन अगर करते हैं तो वो मोक्षदायक है। देव पूजा और श्राद्ध कर्म में तुलसी आवश्यक है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। देवता के रूप में पूजे जाने वाले इस पौधे तुलसी की पूजा कब, कैसे, क्यों और किसके द्वारा शुरू की गई, इसके कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार देव और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा। पद्म पुराण में लिखा है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश निवास करते हैं। तुलसी की सेवा करने से महापातक, बड़े बड़े पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रसाद में तुलसी नहीं होती उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु, योगेश्वर कृष्ण और हनुमान जी के पूजन के समय तुलसी पत्रों का हार उनकी प्रतिमाओं को अर्पण किया जाता है। तुलसी या वृंदा श्री कृष्ण भगवान की प्रिया मानी जाती है और इसका भोग लगाकर भगवत प्रेमी इसका प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि वृंदावन का नाम ही इसी वृंदा पर पड़ा है। इस पौधे की पूजा विशेषकर स्त्रियां करती हैं। महिलाएं सौभाग्य, यश, समृद्धि हेतु तुलसी की को जल चढ़ाती हैं। रोली अक्षत से पूजकर दीप जलाकर प्रार्थना करती हैं। सौभाग्य, संतति देहि, धन धान्य वा सदा, इस तरह से पूजा करती हैं। विशेष रूप से कार्तिक मास में इसकी पूजा करते हैं। कार्तिक मास में विष्णु भगवान का तुलसी से पूजन करने का महत्व है। श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी का पूजन करके गोलोक में रमा के साथ विहार किया, अतः वही तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। प्रारंभ से लक्ष्मी, राधा, गंगा ने तो उसे स्वीकार कर लिया, किंतु सरस्वती बहुत क्रुद्ध हुई। तुलसी वहाँ से अंतर्ध्यान होकर वृंदावन में चली गई, इसलिए उन्हें वृंदा भी कहा गया। जहाँ तुलसी बहुतायत से उगती है वह स्थान वृंदावन कहा जाता है। इसी वृंदा के नाम पर श्री कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा। नारायण पुनः उसे ढूंढ कर लाए तथा सरस्वती से उसकी मित्रता करवा दी। सबके लिए आनंददायिनी होने के कारण वह नंदिनी भी कहलाती है। तुलसी पूजा का दिन विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक नवमी, कार्तिक शुद्ध एकादशी को तुलसी के विवाह के रूप में उल्लेख किया गया है, किंतु अन्य धर्म ग्रंथों में प्रबोधिनी एकादशी को शुभ एवं फलदायी बताया गया है। इसी दिन गोधूली बेला में भगवान शालिग्राम, तुलसी व शंख का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन तुलसी एवं भगवान शालिग्राम का विवाह कर पूजा अर्चना करते हैं। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इस दिन योगेश्वर भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और उसके बाद सारे शुभ कार्य करने शुरू किए जाते हैं। तुलसी विवाह के कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री यानी लक्ष्मी, संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। तुलसी की आराधना इस प्रकार की गई है। महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरे नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं, सदा आदि व्याधि को मिटाती हैं। आपको प्रणाम है, नमस्कार है। अकाल मृत्यु हरण, सर्व व्याधि विनाशनम,
तुलसी जो अकाल मृत्यु हरण करने वाली है, संपूर्ण रोगों को दूर करने वाली है, माना गया है। रोपनात् पालनात् सेवां दर्शनात् स्पर्शान् नृणां तुलसी दह्यते पाप वाढुमतः काय संचितम्। इसका अर्थ ये हुआ कि तुलसी को लगाने से, पालने से, सींचने से, दर्शन करने से, उसका स्पर्श करने से मनुष्यों के मन, वचन और काया से में संचित जो पाप हैं वो जल जाते हैं। वायु पुराण में तुलसी पत्र तोड़ने के कुछ नियम मर्यादाएं बताते हुए लिखा गया है, आस्नात्वा तुलसी छित्त्वा यह पूजा कुरुते नरः सो अपराधी भवेत् सत्यम तत्सर्व निष्फल भवेत्, तत्सर्व निष्फलम भवेत्। बिना स्नान किए तुलसी को तोड़कर जो मनुष्य पूजा करता है वह अपराधी है, उसकी की हुई पूजा निष्फल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं होती। इसके पीछे धार्मिक कारण है। तुलसी में हमारे सभी पापों का नाश करने की शक्ति होती है। तुलसी को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। विधि विधान से इसकी पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इनकी कृपा स्वरूप हमारे घर पर कभी धन की कमी नहीं होती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या है तुलसी पूजन की सामान्य सामग्री? तुलसी पूजा के लिए गन्ना, विवाह मंडप की सामग्री, सुहागन स्त्री की संपूर्ण सामग्री, घी, दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि लगते हैं। तुलसी विवाह की पूजन विधि। तुलसी विवाह के लिए तुलसी के पौधे का गमले को गेरू आदि से सजाएं। गमले के चारों ओर गन्ने का मंडप बनाएं। अब गमले के ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी उड़ाएं। गमले को साड़ी में लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्री गणेश सहित सभी देवी देवताओं का तथा श्री शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करें। पूजन के करते समय तुलसी मंत्र तुलस्यै नमः का जाप करें। इसके बाद एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमाएं करें। आरती के पश्चात विवाहोत्सव पूर्ण किया जाता है। विवाह में जो सभी रीति रिवाज होते हैं उसी तरह तुलसी विवाह के सभी कार्य किए जाते हैं। विवाह से संबंधित मंगल गीत भी गाए जाते हैं। तुलसी नामाष्टक का जप करें। तुलसी नामाष्टक कैसे है? वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतभामाष्टकं चैव श्रोत नाम चे संयुतं य पठेत तां य संपूजं सौ अस्रमेघ फलं लभेत। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता है। जल और दीपक जलाने के नियम ऐसे हैं। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना चाहिए। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तुदेव भी दूर हो जाते हैं। वास्तु दोष जो है। रात को पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए।
इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर, परंतु भगवान कृष्ण के हृदय में रहेगा। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इन पत्तों को चबाएं नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। तुलसी का पत्ता सुबह या दिन में ही तोड़ें। सूर्यास्त के बाद ऐसा करना दुर्भाग्य रहता है। मान्यता है कि इससे विष्णु जी नाराज होते हैं। कहते हैं इससे धन दौलत की हानि होती है। रविवार, एकादशी, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। इससे पूजा का फल नहीं मिलता। अब तुलसी मैया की आरती भी गा लें। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूर्य बलि है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो जग विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भक्त भवन में, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। जय तुलसी माता। तो देखिए, हमने आज आपको इस वीडियो में तुलसी जी की कथा, तुलसी जी का महत्व, उनकी पूजा से होने वाले लाभ और पूजा में असावधानी होने पर होने वाले कष्ट के बारे में बताया। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के वीडियो लेकर हम आगे भी आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित रहे। सदा आप पर तुलसी माता, भगवान कृष्ण और विष्णु की कृपा बनी रहे और आप इसी तरह हमारा समर्थन करते रहें। हमारे धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमें समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, प्रणाम।